जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया गया है सरकार के द्वारा जो शुगर कंपनियों के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर आ गई है। देखिए, यहाँ पर शुगर सेक्टर के लिए तो एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, लेकिन शुगर सेक्टर किस पर डिपेंडेड है? खेती पर। और खेती किस पर डिपेंडेड है? फार्मर पर। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक ये बहुत शानदार खबर हो चुकी है कि इथेनॉल आने वाले टाइम में एक बढ़िया फ्यूल निकल कर आ सकता है। बढ़िया शानदार फ्यूल देखने को मिल सकता है और इथेनॉल हम कितना भी बना सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि इथेनॉल के लिए किसी पर डिपेंड होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी चीज़ों को छोड़ देंगे और इथेनॉल पर ही डिपेंड हो जाएंगे, यानी कि डीजल पेट्रोल गैस को सबको छोड़ के सिर्फ हम इथेनॉल पर ही फोकस करेंगे। नहीं, देखिए, समय समय की बात होती है, समय समय की बात होती है। आने वाले टाइम में इन फ्यूचर दो चीज़ देखने को मिल सकती है। क्या? कि आसानी से हमें तेल गैस नहीं मिल रहा है, जैसे कि अभी लड़ाई हो गई थी। आसानी से मिल रहा है लेकिन महंगा मिल रहा है। समझ में आता है? आसानी से मिल तो रहा है, महंगा मिल रहा है, उसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी लड़ाई झगड़े ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। इसको भी अगर आप देखें तो अभी जो ये डील की बात चल रही है, ये कहीं अभी बीच में ही अटकी हुई है। जब तक कि इजराइल पूरी तरह से राजी नहीं हो जाता है तब तक कह नहीं सकते कि ये डील होने वाली है। और इसमें ट्रम्प का बड़ा खेल भी हो सकता है। हो सकता है कि वहाँ पर जो मैच अभी चालू होने वाले हैं, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है, उसको देखते हुए हो सकता है कि अभी 2 महीने के लिए डिले किया जाए युद्ध को। और इजराइल कह रहा नहीं, अभी डिले नहीं, अब स्टार्ट ही रखो। देखते हैं क्या यहाँ पर बातें निकल कर आगे आती है। फिलहाल इस समय जो खबर है वो बड़ी ही शानदार है और इसमें शुगर सेक्टर को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है और ये कौन सी खबर है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, ये है इथेनॉल से रिलेटेड। क्या? E20 आपने पढ़ा होगा, E10 आपने पढ़ा होगा, E5, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई। और E85 भी बीच में आपने देखा होगा। ये क्या होता है? E10 या फिर E100 क्या है? इसको बोलते हैं E फॉर इथेनॉल। 100 का मतलब है टोटल, पूरा इथेनॉल का 100% का इस्तेमाल करना। 100% तो उसमें होता है, लेकिन कह सकते हैं कि 95% इथेनॉल, 5% उसके अंदर पेट्रोल या फिर कुछ और चीज़ें मिलाई जा सकती हैं। समझ बात आ गई? अभी तक क्या होता है कि 80% पेट्रोल, 20% इथेनॉल मिला दिया, उससे भी बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है। क्योंकि विदेशों से डेली आप ये मान के चलें कि हर महीने कितना करोड़ रुपया खर्च किया जाता है डीजल पेट्रोल पर। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। और व्हीकल के अंदर आप गैस से लेकर डीजल पेट्रोल सभी इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले टाइम में अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इथेनॉल का इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं, इमरजेंसी के टाइम पर कभी अगर दिक्कत होगी। वैसे तो सारी चीज़ों को बाहर से ही मंगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी होना ज़रूरी है, गैस वाली गाड़ियों का भी होना ज़रूरी है, सीएनजी वाली गाड़ियों का होना, पेट्रोल डीजल वाली, इन सबका होना ज़रूरी है। लेकिन इमरजेंसी के समय की बात कैसे की जाए? देश के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए ना। अभी जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप की दिक्कत परेशानी हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कि अगर इंडिया अमेरिका का युद्ध अगर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं हम? जी, क्या कर सकते हैं हम? बताइए, क्या कर सकते हैं आप? इंटरनेट तो उनका है, गूगल जो आप इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब के बिना आप रह नहीं सकते, वो भी उनकी है। गूगल की अगर आप बात करते हैं तो क्या समझ में आ रहा है आपको? फेसबुक का क्या समझ में आ रहा है आपको? समझ में आता है? माइक्रोसॉफ्ट का क्या समझ में आ रहा है आपको? तो कितना डिपेंड हम दूसरे देशों पे। खुलकर चैलेंज दे सकते हैं हम पाकिस्तान के अलावा किसी को? बताइए। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे, इंडिया हमेशा एक ही बात कहता है। जब भी आपने देखा होगा कि बातचीत से प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और वैसे होना भी यही चाहिए कि बातचीत से ही प्रॉब्लम को रिजोल्व करना चाहिए। युद्ध की कोई सीमा नहीं है। हर किसी कंट्री पे इस समय परमाणु बम है, ठीक है, जो पहले मार देगा उसका अस्तित्व बचा रहेगा, लेकिन वो मारेगा कोई दूसरा कंट्री उस पर मार देगा, ठीक है। तो मारने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी कंट्री को बर्बाद करने के लिए। अभी एक झटके में जाए तो यूक्रेन को पूरा सफा कर सकता है कौन? रसिया।
लेकिन दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ नहीं होती है, क्योंकि जो परमाणु बम से जो ऊर्जा निकलती है, जो दिक्कतें परेशानी होती है, जो बंजर भूमि होती है और कितने समय तक उसका असर रहता है, उसको देखने के बाद सरकार भी, साइंटिस्ट भी, पॉलिटिशियन भी उस कंट्री के, ठीक है, वो अलाउ नहीं करते हैं। आप देखेंगे युद्ध चलता रहता है लेकिन परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि परमाणु बम का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि उस एरिया के अंदर सब कुछ पानी बना देना, ठीक है, और उसका असर भी आसपास कई किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। पूरे वायुमंडल पे इस पर असर पड़ जाएगा, पूरे दुनिया पर इस चीज़ का असर पड़ेगा। एक जगह परमाणु बम फटेगा लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा इस चीज़ का, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इथेनॉल की बात चल रही है। E100 मतलब कि इस तरीके की गाड़ियाँ अभी बनकर आएंगी जिसमें 100% इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सरकार ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, इस न्यूज़ की रिपोर्ट है, देख लीजिएगा और अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो E20 के बाद ये सारी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि इंडिया क्लियर्स, यहाँ पर देखेंगे कि 100% फ्यूल के बारे में यहाँ पर जानकारी निकल कर इस समय आ रही है, जहाँ पर 100% इथेनॉल के बारे में यहाँ पर नितिन गडकरी ने यहाँ पर गवर्नमेंट से अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है। दोस्तों, शुगर के साथ साथ रेनुका शुगर की अगर बात करते हैं तो इथेनॉल भी बनाती है। तो देखिए 8% इससे ज़्यादा की तेज़ी थी, ऊपर से थोड़ा सा गिर गया है, 24 रुपये 72 पैसे के आसपास था। तो तेज़ी तो लगभग 10-11-12% की थी। क्या कल भी रहेगी? देखिए कल के बारे में नहीं है, आप शुगर सेक्टर का लिंक समझिए। इथेनॉल बनाने में गन्ने का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। गन्ना एक अच्छा, सबसे आसान, क्योंकि गन्ने की खेती काफ़ी होती है इंडिया के अंदर, तो उससे बड़े आसान से इथेनॉल बनाया जा सकता है, और इथेनॉल बनाने के बाद उसको गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या हर गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है E100 का? नहीं, उसके लिए स्पेशल इंजन बनाया जाएगा, फ्लैक्सी इंजन जिसको बोलते हैं। उसमें ही इस तरीके की गाड़ियां बनाकर तैयार की जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैक्सी लिखा रहेगा उन पर, और उसमें सिर्फ ये इथेनॉल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए उसमें और चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डीजल, पेट्रोल, गैस का, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा? इथेनॉल रहेगा। इससे क्या रहेगा, एक यहाँ पर अभी दिक्कत देखिए, अभी तक ये गाड़ियाँ बनकर क्यों नहीं तैयार हो रही? इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ज़्यादा अब नहीं थे, लेकिन अब जैसे जैसे ट्रेंड धीरे धीरे चालू हो रहा है, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको चार्जिंग स्टेशन भी देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। बैटरी बनाने वाली भी कंपनियां ज़्यादा, गाड़ियाँ देखिए टू व्हीलर में तो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे फैल गया। अब ये मान के चले कि आने वाले 3 साल के अंदर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कोने कोने में फैल जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल कोने कोने में फैल जाएगा, तो उससे भी डीजल, पेट्रोल की बड़ी बचत होगी, ठीक है। और दूसरा, अगर इथेनॉल हमें मिल जाए, उसमें टू व्हीलर भी गाड़ियाँ बननी शुरू हो जाए तो और आसान हो जाएगा, इमरजेंसी में बड़ा फ़ायदा होगा, चूल्हा भी चल सकता है इससे। तो शुगर वाली जो भी कंपनियां हैं वो इथेनॉल बना सकती हैं, ठीक है। तो शुगर वाली कंपनी पे आपका फोकस होना चाहिए। प्राज इंडस्ट्री की बात करें, उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए, जो बड़े बड़े प्लांट बनाकर तैयार करती है इथेनॉल के। तो दोस्तों, बीच में मार्केट के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर आपको कमजोरी देखने को मिल रही है। नहीं तो आप देख सकते हैं, त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करते हैं, देखिए पॉजिटिव है। बलरामपुर चीनी पॉजिटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। श्री रेणुका शुगर के अंदर भी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। बजाज हिंदुस्तान के अंदर 4% की तेज़ी। डालमिया भारत के अंदर, ये सब शुगर वाली कंपनी। अवध शुगर की बात करें, धामपुर शुगर मिल की बात करें, इनके अंदर अच्छी तेज़ी थी, लेकिन अचानक थोड़ी सी बीच में गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो चाहो तो इन पर आप फोकस कर सकते हो। अभी काफ़ी सारी सरकारी जो शुगर कंपनियां हैं अभी सस्ते दाम पर आपको मिल रही हैं, अभी सस्ते दाम पर आपको मिल सकती हैं काफ़ी शुगर कंपनियां, उनके मार्केट कैप भी कम है। लेकिन 5 साल के बाद, 4 साल के बाद आप देखें इथेनॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाए, इन कंपनियां माला माल हो जाए, फिर आप कहेंगे ये क्या होगा। मैं किसी कंपनी की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ खुलकर कि इथेनॉल बहुत ज़्यादा आगे चलने वाला है। कुछ दिक्कत परेशानियाँ भी रहती हैं, क्योंकि इथेनॉल बनाने में बहुत ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं उसमें भी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इमरजेंसी के लिए ये नहीं कि बिल्कुल इथेनॉल पे डिपेंड रहना हमें, लेकिन ये स्टार्ट होना चाहिए। देखिए बिल्कुल अगर कुछ नहीं मिलेगा, मारा मारी हो जाएगी, सब जगह बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी ना, ठीक है। क्योंकि गैस का इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र बनाने में भी करते हैं। अगर
थोड़ी सी मारामारी कम हो जाए, इस तरीके की गाड़ियाँ आ जाए जो इथेनॉल से चलेंगे, इथेनॉल से चलेंगी तो बाहर से जो गैस आएगी उससे फर्टिलाइज़र बनाया जा सकता है। तो काफ़ी चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी हो सकती है। वैसे भी आपके घर में तो अभी इस समय आप देखेंगे चूल्हा बिजली से भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी भी चलता है, लेकिन गैस की भी डिमांड लगातार बनी। दोस्तों अगला शेयर होगा फेडरल बैंक। देखिए स्टॉक शुगर से या इथेनॉल से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये शेयर भी आप देखेंगे पढ़ना कितना ज़रूरी होता है, पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। 1 साल का लो इसका देखेंगे 185 रुपये। कभी ये शेयर बिल्कुल चिपका हुआ था और ये 120 रुपये 30 रुपये से बिल्कुल ऊपर नहीं बढ़ रहा था, बिल्कुल नीचे की साइड में, फिर तेज़ी फिर गिरावट फिर तेज़ी फिर गिरावट, ये सिलसिला था इसका। ठीक, उसके बाद देखेंगे लगातार इसके अंदर तेज़ी 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 तेज़ी, ट्रेंड देखिए बिल्कुल, थोड़ी बहुत गिरावट होती फिर तेज़ी तेज़ी होती चलेगी। इसी तरह से इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर तेज़ी है। 77,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो कभी शेयर कितने का होता था जी नहीं मालूम है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए सन देखिए यहाँ पर 2020 44 रुपये का मात्र शेयर था। तो कोई 44 रुपये में खरीद के 100 रुपये बेच देगा, कोई 150 रुपये, कोई 200 रुपये। बेचना चाहिए उस शेयर को जिसके अंदर मार्केट कैप ज़्यादा हो गया, उम्मीद कम हो गई हो, उम्मीद है आपको लगता है सही है शेयर और अच्छा शेयर आपकी पकड़ में आ गया, उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो जो घोड़ा है उसको निकाल लेना। पता चला कि बाद में घोड़े को तो निकाल दिया और बाद में गधे गधे वाले शेयर पड़े बचे हुए हैं। दोस्तों अगला शेयर है गेल इंडिया लिमिटेड। तो जो भी गैस वाली कंपनियां हैं उनके लिए तो एक अच्छी बात हो गई है। फिलहाल 1 महीने से देखेंगे जब से थोड़ी सी राहत मिल रही है, तो उसके बाद से 13% की तेज़ी बन चुकी है। 6 महीने के अंदर तो बीच में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, लेकिन उस गिरावट में जो 23 मार्च के आसपास जो गिरावट हुई थी उससे कैलकुलेशन अगर करते हैं तो देखिए 29% के रिटर्न है। ठीक है, तो हमेशा यही होगा, कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी, आपको उससे देखना है कि क्या सब कुछ ख़त्म होने वाला है। पहले रसिया यूक्रेन, कोरोना वायरस, अभी ये बीच बीच में गिरावटें किसी ना किसी लिंक से मिलती हैं। गिरावट आपके सामने हुई, कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, कुछ ने नहीं उठाया। धन्यवाद।